अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्पेस कहते हैं जगह, यानी आप कह लें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे कौन कौन से ज़िंदा जानदार मौजूद हैं। हम इस टॉपिक में ये स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो लिविंग वर्ल्ड है ना, ज़िंदा जानदार, वो बहुत ज़्यादा इकसाम के हैं, इनॉर्मस इन साइज़। इनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा, यानी लिविंग वर्ड्स की ज़िंदा जानदारों की इकसाम और तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी बुक के मुताबिक तकरीबन लिविंग वर्ड आप कह लें ज़िंदा जानदारों की 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो सी हैं वो डिस्कवर्ड हैं। अभी साइंटिस्ट कहते हैं तकरीबन 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, जिनके भी डिस्कवरी ही नहीं हुई। वो मौजूद हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इतनी ज़्यादा तादाद में स्पीशीज़ हैं और ये जब से वजूद में आई हैं, ये दो काम कर रही हैं। नंबर 1, एक तो हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ा रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ ज़मीन पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में नई स्पीशी की एवोल्यूशन भी हुई, यानी नई स्पीशीज़ भी बनती रही हैं। लिविंग वर्ल्ड ऑफ द टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज़, यानी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ बिन रिप्रोड्यूसिंग, ये अपनी नस्ल बढ़ा रही है, एंड इवॉल्विंग, यानी ये इसका इर्तका हो रहा है, नई स्पीशीज़ भी बन रही हैं, सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑफ दिस प्लैनेट, यानी जब से ये प्लैनेट शुरू हुआ है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से और एवोल्यूशन की वजह से अब इस वक्त ज़मीन के तकरीबन हर हिस्से में ज़िंदा जानदार मौजूद हैं, यानी ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर ज़िंदा जानदार मौजूद ना हो। हर जगह पे जानदार बकसरत से मौजूद हैं। तो हम ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जानदारों की इकसाम और उनका पाया जाना हम कैसे स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं बायोम के ज़रिए। यानी टुडे मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़मीन का ज़्यादातर हिस्से अबाउंड्स कहते हैं बकसरत, वहाँ पे कसरत है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की। अब द डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी आप कह लें जो तकसीम है ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों की इन द स्पेस, मुख्तलिफ इलाकों में, कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम, उसको हम बायोम से स्टडी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स बड़ा ही अहम टॉपिक है, नहायत गौर से समझिएगा। बायोम लफ्ज़ दो अल्फाज का, एक तो लफ्ज़ हो गया बायो और दूसरा लफ्ज़ है, एक तो हो गया बायो और एक है होम। बायो का मतलब जिंदा जानदार, होम कहते हैं घर, यानी किसी भी जानदार का घर। अब इसको इस मिसाल से समझें कि फ़र्ज़ करें अगर मैं घर बनाता हूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों को देखूंगा। अगर मैं घर बनाता हूँ तो मैं सबसे पहली चीज़ देखूंगा कि मस्जिद करीब हो, मैं ये देखूंगा वहाँ पे पानी की सहूलत हो, गैस की सहूलत हो, बिजली की सहूलत हो, अच्छा स्कूल करीब हो, हॉस्पिटल करीब हो, पार्क करीब हो। बिल्कुल इसी तरह कोई भी जानदार जो सा है वो उस इलाके में रह सकता है जिस इलाके में उसके लिए खुराक बकसरत मौजूद हो और उस इलाके का इन्वायरमेंट उसको सूट करे। मिसाल के तौर पर जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन यानी ज़मीन का फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है तो इसका ये नॉर्थ पोल या कह लो साउथ पोल, तो पोलर रीजन में हर वक्त बर्फ़ होती है। और वहाँ पे कौन कौन से जानवर रह सकते हैं, यानी वहाँ पे आप कह लें कि पोलर बियर्स रह सकते हैं, वहाँ पे आर्कटिक फोक्स मौजूद हैं, वहाँ पे सील्स मौजूद हैं, वहाँ पे पेंगुइन्स मौजूद हैं, इसी तरह वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स मौजूद हैं। अब ये जो मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस हैं ये उस इलाके में क्यों रह रही हैं? क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो उनको सूट करता है। हम उन इलाकों में, ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते क्योंकि हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट के लिए बनी नहीं हुई। तो बायोम कहते हैं अब कह लें कि एक इलाके की कम्युनिटी जो कि वहाँ पे मौजूद इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे मौजूद है, यानी इन्वायरमेंट उस कम्युनिटी के लिए सूटेबल है। देखें जी, बायोम इज़ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक बड़ी इलाकाई, रीजनल कहते हैं इलाकाई कम्युनिटी, प्राइमरली कहते हैं बुनियादी तौर पर, डिटरमाइंड उसका तयन किया जाता है बाय क्लाइमेट, वहाँ के मौसम की वजह से। यानी एक बड़ी इलाकाई कम्युनिटी जो बुनियादी तौर पर जिसका तयन किया गया है वहाँ के क्लाइमेट की वजह से। अगर वहाँ पे मिसाल के तौर पर जिसे मैंने मिसाल दी है
पोलर रीजन पे ये कम्युनिटी रह रही है, ये पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ की हैं, पोलर बियर है, फोक्स है, सील्स है, पेंगुइन्स हैं। अब वहाँ का क्लाइमेट इनका तयन कर रहा है। अगर जिस तरह हम उस क्लाइमेट में नहीं रह सकते, अब ये वाली जो कम्युनिटीज़ हैं ये किसी डेजर्ट के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि डेजर्ट का क्लाइमेट इनको वहाँ पे रहने नहीं देगा। अगली बात स्टूडेंट ये है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पॉपुलेशन जिस इलाके में रहती है ना, वहाँ का बुनियादी ज़रिया खुराक का पौधे होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी जगह का जो बायोम है ना, उसमें सबसे बुनियादी किरदार पौधों का होगा। यानी उस बायोम में सबसे टॉप पे, सबसे हाई लेवल पे क्या होंगे? पौधे, प्लांट्स होंगे। तो वो एक मेजर किस्म के जो प्लांट हैं, उसी की वजह से बाकी इकसाम के जो छोटे छोटे प्लांट्स और जो जानवर हैं वो मौजूद होंगे वहाँ पे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट, यानी ये देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये देखा है, मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो बड़ी किस्म के जो प्लांट्स हैं ना, डिटरमाइंस, तयन करते हैं द अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरी किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स का। अब इसको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ। मसलन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के जंगलात हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी आप क्या लें कि ये टेम्परेट कहते हैं ठंडा इलाका, और डिसिडुअस पौधे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन, एक होते हैं डिसिडुअस। एवरग्रीन ऐसा पौधा होता है कि साल में उस पर पत्ते कभी नहीं गिरते, पत्ते इंटैक्ट रहते हैं, मसलन खजूर का पौधा। और इसी तरह डिसिडुअस कहते हैं ख़ज़ां के मौसम में जिसके पत्ते गिर जाएं, तो जिसके पत्ते गिर जाते हैं हम उन्हें डिसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के जंगलात हैं, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब यहाँ का जो बायोम है वहाँ पे मेजर किस्म के प्लांट्स ये हैं, यही मेजर किस्म के प्लांट्स यानी जो जंगलात हैं ये वहाँ के दूसरे छोटे झाड़ीदार दरख्त जो से हैं या घास है जो, उसका ये तायन करेंगे, और वहाँ पे रहने वाले जानवरों का तायन भी यही करेंगे। मसलन वहाँ पे जो छोटे छोटे झाड़ीदार पौधे और घास हैं, या वहाँ पे जो जानवर हैं, मसलन बंदर है, या वहाँ पे कोई अब क्या लें लेपर्ड्स हैं, वहाँ पे आइबैक्स है, वो जो बकरी की किस्म होती है, तो वहाँ पे कुछ परिंदे हैं जो जंगलों में मौजूद हैं, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो इसी बड़ी जो बायोम, बड़ी कम्युनिटी है ना पौधों की, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, इनकी वजह से है। अगर आप इस इलाके से टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट ख़त्म कर दें, सारे ख़त्म कर दें, अब यहाँ पे ना छोटे छोटे झाड़ीदार पौधे रहेंगे, ना यहाँ के परिंदे वहाँ पे रह सकते हैं, ना वहाँ पे जानवर रह सकते हैं, ना वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यानी इन बड़ी मेजर किस्म के प्लांट्स को ख़त्म करने से पूरे का पूरा बायोम ही ख़त्म हो गया। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये लिखा गया है मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी जो बड़ी किस्म के पौधे हैं वो तयन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरी किस्म के छोटे जानवर और पौधों का वो तयन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बायोम का जो नाम है ना, नाम भी फिर हम इसी मुनासबत से रखते हैं, या तो उस इलाके के क्लाइमेट पे की बुनियाद पर नाम रखा जाता है, या उस इलाके के किसी पौधे की बुनियाद पर नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, बायोम देयर फॉर बीन, इसी वजह से नेम्ड, उसका नाम रखा जाता है आफ्टर द टाइप ऑफ, यानी वहाँ पे मौजूद किस्म, मेजर प्लांट्स, मेजर पौधों की किस्म पे नाम रखा जाता है, और मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम का जो वहाँ पे मेजर फीचर है, जो खुसूसियत है। मसलन ये जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट है, ये दोनों बुनियाद आ गई। टेम्परेट ठंडा इलाका, यानी मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फीचर। डिसिडुअस ऐसे दरख्त जिनके पत्ते खज़ां में गिर जाते हैं, यानी प्लांट की किस्म। तो इसी तरह आप कह सकते हैं, आप कह लें डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है? मेजर फीचर, सहराई इकोसिस्टम, वो वहाँ पे एनवायरनमेंट का फीचर है। इसी तरह अगर आप कहें ग्रासलैंड इकोसिस्टम,
तो ग्रासलैंड ये क्या है, ग्रास यानी मेजर किस्म के पौधे। तो ये बुनियाद है बायोम का नाम रखने की। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बायोम के बारे में वन लाइनर बताऊं, मुख्तसर तरीन बात बताऊं, बायोम किसे कहते हैं? बायोम कहते हैं एक इलाकाई कम्युनिटी को, ऐसी कम्युनिटी जिसको उस इलाके का इन्वायरमेंट, टेम्परेचर वहाँ पे रहने की इजाज़त देता है, उस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? बायोम। जैसा कि पोलर रीजन पे ठंड है, बर्फ़ है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ इस कम्युनिटी को वहाँ पे रहने की इजाज़त देता है। तो ये कम्युनिटीज़ पोलर रीजन का बायोम कहलाएंगे। इस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मार्क किया है, हाउ वी कैन स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस। तो इसको मैंने 8 से 8 तक, ये पहला पैराग्राफ तीसरी लाइन में इसका जवाब मैंने मार्क कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन बायोम, गिव एग्जांपल। तो बायोम की डेफिनेशन पहली लाइन आपने करनी होगी, क्वेश्चन नंबर 9 से 9 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है, और नीचे मैंने लहदा से इसकी एग्जांपल लिख दी है नीचे आखिरी लाइन में। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, व्हाट इज़ बायोम, या डिस्क्राइब्स अबाउट बायोम, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोम। तो इसमें आपको ये आखिरी पैराग्राफ पूरा लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 10 तक मैंने सारा मार्क कर दिया है। तो ये था आज का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।